बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियन एंड मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। सब्जेक्ट हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम क्लास 2 बेटा, और टॉपिक हमारा मीडियन एंड मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर्स में जो मैंने काम दिया था बेटा उसको ज़िम्मेदारी के साथ पूरा किया होगा बेटा। ओके, तो आज हम करते हैं मीडियन एंड मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। अच्छा बेटा, मीडियन सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं बेटा। मीडियन का मतलब बेटा होता है आसान अल्फाज में द मिडल वैल्यू। किसको बोलते हैं बेटा? मिडल वैल्यू। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू। आपने एक दो पॉइंट मीडियन के लिए याद रखना है बेटा फॉर अनग्रुप डाटा। जब भी वो अनग्रुप डाटा आपको दे और पूछे कि आप मीडियन फाइंड आउट करें, तो आपने बेटा सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपकी मर्जी है, चाहे उसको तरतीब से लिख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा लिख लें। ठीक है, तो मैं अपने से एक एग्जाम्पल करवाता हूं बेटा आपको। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप ले लें, यहाँ पे x की वैल्यूज़ ले लें 2, 4, 8, 10, 20, 11 और 9। ओके बेटा, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और उसने कहा हुआ है फाइंड आउट मीडियन। क्या फाइंड करना है बेटा हमने? मीडियन। सबसे पहले बेटा मीडियन के लिए आपने वैल्यूज़ को करना है अरेंज। यहाँ आप लिख लें अरेंज डाटा, यानी डाटा को x की वैल्यूज़ को आप तरतीब से लिखें बेटा, इन असेंडिंग ऑर्डर लिख लें। 2 है, इसके बाद है हमारे पास बेटा 4, फिर बेटा 8, देन 9, फिर 10, 11 और बेटा 20। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को काउंट करें कि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं यहाँ पे लिख कर देता हूँ बेटा। हमारे पास n इक्वल हो गया 7। 7 बेटा ऑड है। अगर n ऑड होगा 7 तो उसके लिए मीडियन का फार्मूला डिफरेंट है, और अगर यहां पे n इवन होता, मीन 8, 10, 12 इस तरह इवन वैल्यूज होंगी, तो उसके लिए मीडियन का फार्मूला बेटा डिफरेंट होगा। तो ये दो फार्मूले हैं मीडियन के अनग्रुप डाटा में। मैं दोनों एग्जांपल्स के अंदर ये आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यूज ली, यहां पे 7 वैल्यूज लिखी, और उसने कहा हुआ है कि आपने मीडियन को फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने ये जो वैल्यूज हैं बेटा इनको मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में बेटा, तरतीब से लिख लिया 2, 4, 8, 10, ठीक है, 9, 10, 11 और 20 बेटा। अब अरेंज करने के बाद मैंने वैल्यूज काउंट की, तो ये कितनी वैल्यूज हैं बेटा? 7 वैल्यूज। ओके, अब मीडियन का बेटा ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन इज इक्वल टू n+1 ओवर 2th वैल्यू, TH 2th वैल्यू। जैसे नहीं होता 4th वैल्यू, 5th वैल्यू, इसी तरह फार्मूले के अंदर है बेटा n+1 ओवर 2th वैल्यू। ओके, अब आपने क्या करना है, n की जगह 7 पुट करना है। 7+1 ओवर 2th वैल्यू, ये बेटा TH एज इट इज 2th वैल्यू, और 7+1 दैट इज 8। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4th वैल्यू बेटा। अब बेटा आपने देखना है कि अरेंज किए हुए डाटा में से 4th नंबर पे कौन सी वैल्यू। ये 4th आपका आंसर नहीं है, 4th वैल्यू इन अरेंज डाटा, वो हमारा जो वैल्यू आएगी वो बेटा मीडियन की वैल्यू होगी। अब देखें 4th वैल्यू कौन सी है? 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 9 हमारा आंसर है, और 9 बेटा बिल्कुल मिडल में होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि मीडियन का मतलब होता है बेटा मिडल वैल्यू। तो 9 देखें मिडल में है, 3 वैल्यूज यहां से छोड़ें, 3 वैल्यूज वहां से छोड़ें, और 9 क्या है? मिडल में बेटा। अब ये तो था मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, और इसमें भी आगे से मैंने बताया कि इसकी टाइप है ऑड। ठीक है, अगर इवन होता, फर्ज करें ये वैल्यूज 8 होती, 10 होती, 12 होती, तो फिर उसके लिए फार्मूला आप थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें आप यही वाली वैल्यूज ले लें, एक वैल्यू आप अपने से इंक्रीज कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा वैल्यूज हैं 2, 4, 8, 9, 10, 11, 20 और एक वैल्यू और लिख लें 25।
ये बेटा अब आपके पास डाटा है और इसमें भी हमने मीडियन फाइंड आउट करना है बेटा। ओके, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज को आप अरेंज करें, वो मैंने पहले ही अरेंज करके लिख लिया, अब अरेंज करने की नीड नहीं बेटा। अब आप यहां पे वैल्यूज काउंट करें, कितनी वैल्यूज हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइम 8 वैल्यूज हैं बेटा। अब मुझे बताएं 8 जो है वो इवन है या ऑड है, जुफ्त है या तौक है बेटा, तो ये जुफ्त है, मीन इवन है, ठीक है, तो ये इवन के लिए आप मीडियन का फार्मूला डिफरेंट अप्लाई करेंगे अनग्रुप डाटा के अंदर। मैं फार्मूला लिख रहा हूं यहां पे बेटा, मीडियन इक्वल्स टू 1/2 इंटू n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू बेटा। ये बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है फॉर इवन, इफ n इक्वल्स टू इवन नंबर्स। ओके, दोबारा बेटा सुन लें, अगर आपके पास काउंट करने के बाद वैल्यूज, ये वैल्यूज को नहीं आपने देखना, आपने इनकी नंबरिंग देखनी है। जैसे ये 7 वैल्यूज हैं तो 7 आपके पास ऑड है, ठीक है। यहां पे वैल्यूज कितनी हैं बेटा, 8 वैल्यूज हैं, तो 8 हमारा क्या होता है बेटा, इवन। अगर इवन वैल्यूज होंगी तो आपने फार्मूला ये यूज करना है, 1/2 इंटू n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू बेटा। और अगर n ऑड होगा तो फिर आपने फार्मूला ये वाला आपने बेटा अप्लाई करना है। अब इस फार्मूले में जहां पे n है वहां पे आप 8 लिखते जाओ। ये देखें बेटा, 1/2 इंटू n की जगह क्या आएगा बेटा, 8/2th वैल्यू प्लस 8+2/2th वैल्यू बेटा। यानी फार्मूला लिखा और फार्मूले के अंदर n की जगह जस्ट आपने क्या अप्लाई करना है, 8 अप्लाई करते जाना है, क्योंकि अभी n हमारे पास यहां पे कितना है बेटा, 8। ओके, समझ आ गई बेटा। अब इसे आप सॉल्व करें बेटा, ये देखें 1/2 इंटू 8 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा कितना आएगा, 4th वैल्यू प्लस ये 8+2 करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा कितना आ गया, 5th वैल्यू। अब मैं यहां पे ऊपर सॉल्व कर देता हूं बेटा। अब 4th प्लस 5th को आपने ऐड नहीं करना, 4th वैल्यू को आपने सबसे पहले यहां पे लिखना है बेटा। 4th वैल्यू देखें, 1 2 3 4, 4th वैल्यू, 4th नंबर पे जो वैल्यू है वो है बेटा 9, और 5th नंबर पे बेटा जो वैल्यू है वो कितनी है, 10। तो आप यहां पे अप्लाई कर दें बेटा, 1/2 इंटू 4th वैल्यू बेटा, 4th वैल्यू क्या आपके पास 9, 5th वैल्यू बेटा क्या आपके पास, दैट इज 10। अब इनको आपने बेटा ऐड करना है, तो बेटा 4th वैल्यू आपके पास है 9 और 5th वैल्यू आपके पास है 10 बेटा। आपने 4th वैल्यू की जगह 9 लिखा, 5th वैल्यू की जगह 10 लिखा। अब इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे बेटा और देन 2 पे डिवाइड करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा। 9 + 10 19, 19 को 2 पे डिवाइड करें दैट इज 9.5। अब बेटा ये देखें, ये दो मिडल वैल्यूज हैं, इसमें मिडल वैल्यू नहीं होती, इवन नंबर है, 4 का मिडल कोई नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि मिडल वैल्यूज को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो। लेकिन अगर ये शॉर्ट में या क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है बेटा। तो ये हमारा था मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। एक बार बेटा दोबारा सुन ले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने जब भी वो मीडियन अनग्रुप का डाटा आ जाए और मीडियन डिमांड किया हो तो आपने सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने, ठीक है, आपने देखना है कि वैल्यूज कितनी हैं। अगर तो ऑड वैल्यूज होंगी बेटा, जैसे यहाँ पे 7 ऑड है तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ये छोटे वाला फार्मूला बेटा। लेकिन अगर वैल्यूज काउंट करने के बाद जो वैल्यूज आए वो इवन हों तो फिर आपने ये फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज n की जगह n की वैल्यू अप्लाई करके फिर वो वैल्यूज पुट करके अरेंज डाटा में से उसको आपने सॉल्व करके हमारा सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ जाएगा। तो ये तो था बेटा मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। अब हम करते हैं बेटा मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। बहुत आसान है बेटा, इसमें कोई फार्मूला नहीं। मीडियन का मीनिंग था द मिडल वैल्यू, मॉड का मतलब है बेटा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड आप लिख लो। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मॉड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मॉड। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा
आपके पास डेटा है 1 2 3 4 5 4, ये आपके पास अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा। अब वो कहता है कि इसमें बताएं मॉड क्या होगा, इसमें मॉड क्या होगा बेटा। तो मॉड क्या होगा, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है बेटा, 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 4 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो मॉड इक्वल्स टू 4। बस इसमें कोई बेटा फार्मूला नहीं, जस्ट आपने देखना है कि वैल्यू कौन सी रिपीट हुई है मैक्सिमम, तो आपने वो जस्ट वैल्यू उसके आगे लिख देनी है बेटा। इसके बाद बेटा फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं इस तरह से लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 4 8 10 4 8, इसमें कहता है मॉड क्या होगा बेटा। तो इसमें 2 वैल्यूज जो हैं वो 2 टाइम्स रिपीट हो गई हैं बेटा, 4 भी 2 टाइम्स रिपीट हुए और 8 भी 2 टाइम्स रिपीट हो गया बेटा। तो इसका मतलब 4 भी मॉड होगा और 8 भी मॉड में आएगा बेटा। फिर अगर मैं इस तरह से लिखूं 0 1 2 3 4, ठीक है, 10 11 15 3 4 10 3, तो फिर बेटा मॉड क्या होगा इसमें मॉड देख लें क्या होगा। यहां पे 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं बेटा, 4 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, ये देखें 4 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स और 10 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, लेकिन 3 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, ये देखें 3 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। तो इसका मतलब मॉड सिर्फ 3 होगा बेटा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू वो मॉड में आती है बेटा। अच्छा एक और इसकी बेटा मिसाल दे लें, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास डेटा है फॉर एग्जाम्पल, इसमें मॉड क्या होगा बेटा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने 0 नहीं लिख देना, 0 तो रिपीट नहीं हुआ, तो इसमें आप लिखेंगे नो मॉड। क्या लिखेंगे बेटा, नो मॉड, कि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई बेटा। तो ये बहुत आसान सा आर्टिकल था बेटा, मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। मीडियन में 2 फार्मूले थे, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए बेटा, लेकिन मॉड में जस्ट जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होगी वही आपने मॉड कंसीडर करनी है। तो आए बेटा मैं आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क आपने क्वेश्चंस खुद करने हैं। पेज नंबर 97 है, बुक वही हमारे पास मोहम्मद अब्दुल्ला की। 3.19 क्वेश्चन है बेटा, लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन। ये 25 वैल्यूज हैं बेटा, आपने 25 वैल्यूज को सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी तरतीब से आपने वैल्यूज लिखनी है। फिर आपने यहाँ पे क्योंकि 25 ऑड होता है, ताक होता है बेटा, तो आपने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ऊपर ऑड वाला जो मैंने पहले करवाया है, तो फार्मूला आपने अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके जो मिडिल नंबर पे वैल्यू होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। इसके बाद इसका बी पार्ट करना है बेटा, पेज नंबर 97 3.19 का ए पार्ट भी आपने करना है और बी पार्ट भी बेटा आपने करना है। इसमें उसने मीन भी पूछा हुआ है और मीडियन भी पूछा हुआ है। अब मीन का फार्मूला आप सबने फर्स्ट लेक्चर में किया था बेटा, उसका फार्मूला था समेशन x डिवाइड्स n, और मीडियन मैंने आज आपको कराया। तो 19 का ए और बी हमारे पास हो गया बेटा। इसके बाद मॉड का हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है 99 पेज है मेरे पास इस टाइम, 3.33 क्वेश्चन बेटा। इन द फॉलोइंग क्रिकेट स्कोर्स फाइंड आउट मॉडल स्कोर। मॉडल स्कोर का मतलब मॉड फाइंड करें। बैट्समैन ए का अलग फाइंड करना है, बैट्समैन बी का अलग और बैट्समैन सी का अलग। तो 33 क्वेश्चन और 3.34 क्वेश्चन, इन दोनों में मॉड पूछा हुआ है, और 35 क्वेश्चन। तो जी बेटा 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, दोबारा से सुन लें। 19 का ए और बी पार्ट, 33, 34 और 35 बेटा। तो 4 क्वेश्चन हैं, 30 जो 19 है उसके 2 पार्ट हैं, इसलिए मैं 5 क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ। 35 में मीन मीडियन मॉड तीनों चीज़ें बेटा पूछी हुई हैं, तो आपने मीन पहले फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है और फिर मॉड फाइंड करना है बेटा। इस काम को आप अच्छे तरीके से करें इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप अपना सारा काम पिछला कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।